हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस लेकर के आए हैं। कई बच्चों ने अभी ये नहीं भी पढ़े होंगे, जिन्होंने पढ़े हैं तो उनके लिए बेहतर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर हम लोग पार्टिसिपल का भी यूज करते हैं, यहाँ पर एंटोनिम्स, यहाँ पे रूल्स क्या होते हैं, इसके थोड़ी रूल्स हैं, 7 रूल्स हैं, इनको हम बेहतर समझा देते हैं। इसके बाद इन्हीं से हमारे सारे सेंटेंस रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार समझिएगा क्या होता है। एंटोनिम्स के साथ अगर कोई बाई चांस एंटोनिम्स का प्रयोग आप कर रहे हैं तो एंटोनिम्स के साथ नॉट का प्रयोग कर देते हैं। एंटोनिम्स के साथ नॉट का प्रयोग कर देते। सेंटेंस हमारे पास है, जैसे द नाइफ इज शार्प। बताइए मुझे क्या है द नाइफ इज शार्प। तो हमने कहा चाकू तेज है, तो इसका मतलब हमने एंटोनिम्स का यूज करो। द नाइफ इज नॉट ब्लंट। द नाइफ इज नॉट ब्लंट। द नाइफ इज नॉट ब्लंट। चाकू मुथरा नहीं है। ब्लंट माने मुथरा होता है। ठीक है, तो शार्प माने तेज होता है। ठीक है, धारदार है, धारदार यानी कैसा, चाकू मुथरा नहीं है। नॉट लगा दिया। अब यहाँ पे डिलीजेंट है। डिलीजेंट का अपोजिट क्या होता है? लेजी होता है। तो कैसे बनाएंगे? द वर्कर वाज नॉट लेजी। कैसे लगा देना है आपको? कैसे लगाना है देखिए जरा इसको। द वर्कर वाज नॉट लेजी। लेजी माने क्या होता है? आलसी होता है। द वर्कर वाज नॉट, डिलीजेंट का अपोजिट क्या हो जाता है? लेजी हो जाता है। द वर्कर वाज नॉट लेजी होता है। इट इज नॉट, इट इज ए लाई। तो जस्ट अपोजिट बनाइए, अपोजिट पर लगा दो तो क्या लगाएंगे? इट इज नॉट ए ट्रू, या सत्य, या इट इज नॉट द ट्रुथ। क्या लगाएंगे? ए ट्रू नहीं लगाना, द ट्रुथ। ट्रुथ के साथ द लगाते, लाइक के साथ ए लगाते। इट इज नॉट द ट्रुथ। ट्रुथ ये हमारा सिंटेक्स में आता है। लाई के साथ ए लगाते हैं, द लाई होगा, गलत हो जाएगा। ट्रुथ के साथ ए लगा दिया तो गलत हो जाएगा, द ट्रुथ होता है। ठीक है, अगला मेरे पास क्या है? यू आर लेजी। तो यू आर लेजी का अपोजिट बनाएगा तो क्या बनाएंगे? यू आर नॉट एक्टिव। एक्टिव माने फुर्तीले होता है। अगर एक्टिव नहीं तो डिलीजेंट। डिलीजेंट का अपोजिट लेजी नहीं होता है, ध्यान के लिए। डिलीजेंट से लेजी बन जाता है, लेकिन लेजी से डिलीजेंट के बजाय एक्टिव बनाया जाता है। ठीक है, लेजी से एक्टिव। एक्टिव माने फुर्तीला होता है, ताकत एकदम बड़ी जल्दी से कार्य करने वाला। ठीक है, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस वो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? इंट्रोगेटिव में आपने नॉट लगा दिया, एंटोनिम्स में आपने नॉट लगा दिया तो निगेटिव चेंज हो गया। तो ये पहला रूल हमारा कहता था कि अगर आप क्या करते हैं? एंटोनिम्स के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं तो हमारा सेंटेंस निगेटिव में चला जाता है। दूसरा रूल हमारा ये कहता है यूज एंड रिमूवल ऑफ टू का प्रयोग करते हैं, जो आप ऊपर से भी पढ़ के आए हुए थे। इससे पहले हमने जो वीडियो डाली हुई उसमें पढ़े हुए हैं आप। तो यूज एंड रिमूवल ऑफ टू का प्रयोग भी नॉट लगा देता है। आप ऐसे समझ लीजिए, टू का होता है सो। तो कैसे बनाएंगे? यू, इस सेंटेंस को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं एक बार देखना। यू आर सो प्राउड दैट। टू के स्थान पर दैट लगाते हैं, यहाँ पे यू लगा तो यू ही रहेगा। यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प। यू आर सो प्राउड दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प। तुम इतने घमंडी हो कि तुम किसी की मदद स्वीकार नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फिर वही हमारे पास टू का प्रयोग है। तो कैसे बनाएंगे? द ट्री इज, कैसे बनाएंगे? द ट्री इज सो हाई। द ट्री इज सो हाई। फॉर मी लिखा है तो फॉर मी का क्या हो जाता है? आई हो जाता है। दैट आई कैन नॉट क्लाइंब ऑन इट। द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब ऑन इट। अतः पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं उस पर नहीं चढ़ सकता। नॉट लग गया कि नहीं आया? अफर्मेटिव टू नेगेटिव के लिए दोनों रूल्स हमारे फॉलो होते हैं। क्या होता है? यूज एंड रिमूवल ऑफ टू भी होता है, एंटोनिम्स के साथ नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, भाव देखिएगा, उसी तरीके से वाक्य बना दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब फिर तीसरी बात हमारी क्या कहती है? तीसरी बात कहती है डिग्री चेंज भी होता है। डिग्री चेंज का प्रयोग भी हमारा इसमें फॉलो करता है। ठीक है, तो डिग्री चेंज कैसे? जैसे डेली इज कूलर दिन कानपुर, हमें खूब पता है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव जब भी आप बनाते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, तो हमेशा क्या किया जाता है? नॉट लगा तो हट जाएगा, नहीं लगा तो लग जाएगा। तो बनाइए इसको जस्ट अपोजिट। कैसे बनाएंगे? कानपुर इज नॉट नहीं लगाए तो नॉट लगा दो। नॉट के साथ सो का प्रयोग किया जाता है। सो कूल एज दिल्ली। कानपुर इज सो कूल एज दिल्ली। ये हमारे रूल्स आप इससे पहले हमने वीडियो में आपको पढ़ाए भी थे, अभी फिर हम एक बार दिखा देते हैं।
शुरुआती हैं बिल्कुल रूल्स ये रहे। अगर पॉजिटिव टू कंपैरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एज एज का प्रयोग होता है, एज के साथ नॉट का प्रयोग किया, नॉट के साथ सो एज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सारे रूल्स आपने बनाए हुए इतने ही, तो जो आप फिर सेल्फी ले सकते हो एक बार समझने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे डिग्री चेंज टोटल आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, नहीं तो वीडियो में अगर नहीं आपने पढ़े तो एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, हमारे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट पे, ग्रामर वाली प्ले लिस्ट पे जाके वहाँ आप सारे वीडियो पा सकते हैं। केमिस्ट्री वाले, बायोलॉजी वाले सारे वीडियो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। तो हम आगे चल रहे थे, किसकी बात करें? हाँ देखिए जरा, आई एम स्ट्रोंगर देन यू टू यू। ठीक है, एज आई एम एज स्ट्रोंग एज यू, तो कैसे बनाएंगे? यू, अब हमने बताया यू के साथ आर लगाना है, नॉट नहीं लगाया तो नॉट लगा दो। यू आर नॉट स्ट्रोंगर देन, आई का क्या होता है? मी होता है। यू आर नॉट स्ट्रोंगर देन मी, या देन आई लगा दो। ठीक है, कोलकाता इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, सुपरलेटिव का है, हमेशा पॉजिटिव ही बदलेगा, कॉम्परेटिव सुपरलेटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो पॉजिटिव माने तो दा वाला है, तो नो अदर कैसे लगाते हैं? नो अदर सिटी, सारे कंपरेटिव डिग्री चेंज सारे रूल्स फॉलो होते हैं इसमें। ठीक है, नो अदर सिटी ऑफ इंडिया इज एज लार्ज एज कोलकाता, नो अदर सिटी ऑफ इंडिया इज एज लार्ज एज कोलकाता। ठीक है, फिर अगले बाद उसके बाद में हमारा अगला रूल आता है एज सून एज। एज सून एज को हम कैसे बनाते हैं? नो सूनर डिड और फिर देन का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कामा, वो कामा जहाँ पे लगाता है वहाँ पे देन का प्रयोग, नहीं तो नो सूनर एज का प्रयोग करते हैं। तो इसको देखो कैसे बनाएंगे? एज सून एज को हटाओ, नो सूनर एज, नो सूनर डिड कैसे लगाते हैं? नो सूनर, तुमने जो ऐसी, नो सूनर डिड का प्रयोग करेंगे, नो सूनर डिड ही। अब डिड के साथ तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है, हियर द न्यूज, कामा के देन लगा देंगे, देन ही रोट टू मी, रोट टू मी, नो सूनर डिड ही हियर द न्यूज देन ही रोट टू मी। ठीक है, तो ये नो सूनर है, सूनर नो सूनर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, आ सकता है पेपर में। ठीक है, बिल्कुल सेम बनाएगा, इसको भी ऐसे बनाइए। कैसे बनाएंगे? नो सूनर डिड ही, अब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, सी मी देन ही डिस appeared, देन ही डिसअपियर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। अगला भी हमारा सेम है, बना लीजिएगा। तो कैसे बनाएंगे? नो सूनर डिड ही कम हियर देन ही मेड ऑब्जेक्शन, देन ही मेड ऑब्जेक्शन। नो सूनर डिड ही कम हेयर, ठीक है, एज देन ही मेड ऑब्जेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट हमारा इसी टाइप का, कैसे बनाएंगे? नो सूनर डिड वेलिंगटन हियर, इसी के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म कर देना, दिस देन ही डिसाइडेड टू अटेक, अटेक। ठीक है, सुनते ही उसने ऐसा कर दिया। ठीक है, सुनते ही, नो सुनर का मतलब जैसे सुना या सुनते ही। ठीक है, अंशु एलोन, एलोन के लिए क्या होता है? देखो इसका भी रूल होता है, नो सूनर डिड का आपको पता है, एज सुन एज का नो सूनर डिड प्लस देन का प्रयोग होता है। एलोन या ओनली का नन वट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? नन वट, नन वट का प्रयोग करते हैं। तो बताइए, अंशु एलोन लिखा था तो क्या लगाएंगे? नन वट। क्या लगाएंगे? नन बट अंशु, इसमें कर्ता बाद में, सब्जेक्ट बाद में लगाया जाता है। नन बट अंशु सिक्योर्ड गुड मार्क्स, नन बट अंशु सिक्योर्ड गुड मार्क्स। ओनली लगा हुआ है तो ओनली का मतलब एलोन या ओनली एक ही बात होती है। तो क्या लगाएंगे? नन बट मुकेश वाज प्रेजेंट
इन द हॉल, नन बट मुकेश वाज प्रेजेंट इन द हॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, ही सॉ द ताज। अभी मैंने बताया हुआ अगर हमारे पास एंटोनिम्स है तो एंटोनिम्स के साथ नॉट लगा दे, लेकिन एंटोनिम्स नहीं प्रयोग हो पा रहा है, डिग्री यूज एंड रिमूवल नहीं है, डिग्री चेंज नहीं है, तो आपका एज सून एज नहीं है, तो अब तो समस्याएं बनती है। तो ऐसी अवस्था में वही वर्ड रहेगा, लेकिन डिड नॉट फेल का प्रयोग कर दिया जाता है। किसका प्रयोग कर दिया जाता है, डिड नॉट फेल टू का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ही सॉ द ताज, तो कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज। तो हम इस तरीके से सेंटेंस को बना लेते हैं, ही सॉ द ताज, तो कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज। ठीक है, नेक्स्ट ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, तो कैसे बनाएंगे, ही, अब फिनिश्ड का इंटरनेम्स तो नहीं हो सकता है, तो क्या लगा देंगे, ही डिड नॉट फेल, ही डिड नॉट फेल टू फिनिश, फर्स्ट फॉर्म हो जाती है टू के साथ, टू फिनिश हिज होमवर्क, ही डिड नॉट फेल टू फिनिश हिज होमवर्क। ठीक है, ही लव्स हिज सिस्टर, तो लव, ये सेंटेंस है कैसा, इसको रट लीजिएगा, तो इसमें इज नॉट विदाउट लव लगाते हैं। ठीक है, इज नॉट विदाउट लव, ये रट लीजिएगा, इसलिए मैंने इसका स्पेशल रूल लिख रखा है, तो इज नॉट विदाउट लव फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ही इज नॉट विदाउट लव फॉर हिज सिस्टर्स। ये रट लेना सेंटेंस आया हुआ है, मैंने नीचे जितने भी सेंटेंस उठाए हुए सारे आए हुए सेंटेंस हैं। ठीक है, ही इज नॉट विदाउट लव फॉर हिज सिस्टर्स। ठीक है, आई वॉज डाउटफुल वेदर आई इट वॉज यू, तो डाउटफुल वेदर का होता है नॉट श्योरली, कैसे लगाते हैं, नॉट श्योर दैट, नॉट श्योर दैट, डाउटफुल वेदर लास्ट से न्यू रूल है हमारा इसका, तो नॉट श्योर दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, आई was not sure that it was you, मैं निश्चित नहीं था कि ये आप थे, it was you, I was not sure that it was you, only good was, तो none but कैसे लगाएंगे, none but good was are successful, नन बट गुड वाइज आर सक्सेसफुल। तो ये सेंटेंस हमारे टोटल किसके दिए गए थे, अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस, असर्टिव टू निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चेंज करना, एंटोनिम्स के साथ नॉट लगा देते हैं, यूज एंड रिमूवल ऑफ टू, डिग्री चेंज का प्रयोग होता है, एज सुन एज का, नो सुनर डिड प्लस देन का प्रयोग होता है, एलोन या ओनली का नन बट लगाते हैं, डिड नॉट फेल का भी प्रयोग करते हैं, डाउटफुल वेदर का नॉट श्योर दैट होता है। तो इसके रूल्स चाहे तो आप सेल्फी ले लीजिएगा और फोटो ले लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट रूल्स पढ़ेंगे जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल रूल्स है, आप लगातार जुड़े रहेंगे, हम आपकी सारी ग्रामर कंप्लीट करवाने वाले हैं। इस तरीके से आप ग्रामर, इतने सिंपल से रूल्स आप कहीं नहीं पाएंगे। आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम